Assalamu alaikum, class 9 biology, chapter number 4, cell cycle. Today's our topic is comparison between meiosis and mitosis. Mitosis और meiosis के दरमियान जो डिफरेंस है, जो कंपैरिजन है, वो हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इनकी सिमिलैरिटीज़ का डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि सिमिलैरिटीज़ कहते हैं मिली जुली खसूसियात, जो सिमिलर चीज़ें होती हैं जो सेम होती हैं। सिमिलैरिटीज़ मीन सेम, ठीक है। माइटोसिस और मेयोसिस के अंदर क्या चीज़ें हैं जो सेम होती हैं और हम डिस्कस करेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेस बिफोर बोथ डिवीजन, यानी कि दोनों के अंदर क्या आता है, इंटरफेज आता है, यानी कि एस फेज आता है दोनों के अंदर। इंटरफेज एक ऐसा फेज है जो दोनों के अंदर आएगा। जैसे हमने पढ़ा था ना, क्रोमेटिन मटेरियल रफली पड़ा होता है। जैसे ये सेल है तो इसके अंदर क्रोमेटिन, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल जो है रफली पड़ा होता है। तो यहाँ से ही माइटोसिस भी स्टार्ट होती है और यहाँ से ही मेयोसिस भी स्टार्ट होती है बिफोर बोथ डिवीजन। जब दोनों की डिवीजन होनी होती है उससे पहले जो है इंटरफेज का फेज आता है, चाहे माइटोसिस हो चाहे मेयोसिस हो। तो डीएनए एप्लीकेशन के अंदर ये जो है प्रोसेस होता है। तो सिमिलैरिटी है कि दोनों के अंदर जो है इंटरफेज का जो फेज है वो आता है। अब बोथ डिवीजन्स बिगिन विद द पेरेंट सेल। अब जो दोनों डिवीजन्स हैं वो किससे शुरू होती हैं, पेरेंट सेल से। दैट हैज़ क्रोमोसोम्स इन पेयर। इसके अंदर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो यानी कि मेन चीज़ क्या है कि दोनों शुरू कहाँ से हो रही हैं, पेरेंट सेल्स के अंदर से। और उन दोनों पेरेंट सेल्स जो है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, पेयर्स की फॉर्म में होंगे। फिर है इन बोथ डिवीजन्स, दोनों डिवीजन्स के दरमियान में क्या होता है, क्रोमेटिन कंटेंट्स एंड क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल ड्यूरिंग प्रोफेज। दोनों के अंदर कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम विजिबल होता है। क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं कब, ड्यूरिंग प्रोफेज के अंदर। आपने पढ़ा माइटोसिस और मेयोसिस दोनों के अंदर जो है क्रोमोसोम्स कब विजिबल होते हैं, जब प्रोफेज होता है, इंटरफेज के बाद। सो बोथ माइटोसिस एंड मेयोसिस हैव इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस। तो इन दोनों के अंदर जो है स्पिंडल फाइबर्स भी बनते हैं। माइटोसिस और मेयोसिस के अंदर क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस या स्पिंडल फाइबर्स भी आप कह सकते हैं। फिर जो मेन चीज़ है वो क्या है कि बोथ जो है वो डिवीजन्स वो किस में इन्वॉल्व होती हैं, प्रोफेज भी आता है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इवन के मेयोसिस 1 मेयोसिस 2 की भी अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चारों के चारों आते हैं। आप इस तरह से याद कर लें। समटाइम ये कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि हम किस तरह से ये सीक्वेंस को याद रखें। तो आप इस तरह से याद रख लें, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इस तरह से आप इसे याद रख लेंगे तो आपको याद रखना जो है वो आसान हो जाएगा, किस तरह से हमने सीक्वेंस जो है वो लेकर चलना है सेल साइकिल का। जबकि मायोसिस के अंदर सिर्फ फ़र्क क्या है, मायोसिस के अंदर 2 राउंड्स होते हैं, ऐसे है ना, 2 राउंड्स होते हैं। वो दोनों राउंड्स कौन से होते हैं, मायोसिस 1 और मायोसिस 2 के। तो उसके अंदर भी प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, तो इस तरह से जो है फेजेस दोनों चलते हैं। बोथ डिवीजन्स के अंदर क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, दोनों के अंदर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। तो इट हैपन्स ड्यूरिंग द एनाफेज। एनाफेज के अंदर होता है दोनों के अंदर, और माइटोसिस के अंदर, मायोसिस के अंदर दोनों के अंदर। जबकि मायोसिस की हम बात करें तो इसके अंदर किसके अंदर होता है, एनाफेज 2 के अंदर। यानी कि जो बेसिक चीज़ है वो सेम आ रही है दोनों के अंदर। लेकिन हम साइटोकिनेसिस की बात करें, अकर्स एट दी बोथ एंड डिवीजन्स। यानी कि अगर हम साइटोकिनेसिस जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है वो भी दोनों की क्या होता है, जब माइटोसिस या मेयोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद एंड ऑफ द बोथ डिवीजन, दोनों डिवीजन की एंड पे आता है साइटोकिनेसिस का प्रोसेस। तो साइटोकिनेसिस के दौरान क्या है, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म। तो ये दोनों जो है वो कॉमन चीज़ें हैं कि इन दोनों के दरमियान जो है वो सेल जब डिवाइड करता है उसका साइटोप्लाज्म, तो वो साइटोकिनेसिस कहलाता है। तो दोनों के अंदर जो है वो ये परफॉर्म होता है फंक्शन। सो ये हमारे पास कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं कि जो माइटोसिस और मेयोसिस दोनों के अंदर पाई जाती हैं। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।